हेलो एवरीवन, सभी बच्चे प्यारे प्यारे हमारे सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7 आज लेके आए हैं सांख्यिकी का, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 बाकी 6 क्वेश्चन करवा चुके हैं सभी बच्चों को। और आज सभी बच्चे ठीक होंगे, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम अमित कुमार सर है और सभी बच्चों को आपको आज क्वेश्चन नंबर 7 करवाएंगे और सभी बच्चे पेन और कॉपी लेके बैठे और नोट करेंगे। साथ में नोट भी कर दिया करें, पहले क्वेश्चन को समझे और समझ के बाद में उस क्वेश्चन को नोट जरूरी करना होता है, क्योंकि अगर उस क्वेश्चन को आप नोट नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, अपने तो याद रहता है, जब तक हम देखते हैं तब तक याद रहता है, क्वेश्चन को हम भूल जाते हैं, अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, हम कॉपी पे नोट कर लेते हैं, कॉपी पर और कॉपी पे लेके इसलिए बैठना और कॉपी पे लेके बैठेंगे और जब क्वेश्चन को हल हो जाए तो उसके बाद में क्वेश्चन को नोट करके वीडियो रोक करके और उस क्वेश्चन का नोट कर लिया करें। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है सांख्यिकी का जो कि पाठ 13 है और प्रश्नावली 13 ये है और हम आज स्टडी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 लगाने के लिए। सभी बच्चे प्यारे प्यारे देखिए वीडियो और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी बच्चे लाइक जरूर करें और पहले मेरा यही कहना है कि सभी बच्चे लाइक करें और फिर आगे हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे पूछा गया प्रश्न है निम्नलिखित सारणी से जो आयु माध्य ज्ञात करना है, जो कि हमें निकालना है, इसलिए जो है वो आयु माध्य निकालना है। क्या करना है? माध्य निकालना है। सबसे पहले इसमें माध्य निकालने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89। फिर 12 मात्रा की संख्या क्या दी है? 4 है, 10, 22, 26, 16, 12, 6, 4। अब हमें निकालना क्या है? तो माध्य, जो कि हम पहले से क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, इसमें हमें सिर्फ याद रखना है। सबसे पहले निकालते हैं माध्य संख्या को नहीं दी है और सिग्मा एफ आई एक संख्या नहीं दी है, तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 10 और 19 जोड़ेंगे संख्या तो 29 संख्या हो जाएगी और 29 संख्या की हम क्या करेंगे? आधी संख्या करेंगे। जैसे यहाँ पर 29 संख्या हो गई और 29 को हम क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं तो कितना होता है? 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 14.5 संख्या आ जाएगी। कितनी संख्या आ जाएगी? 14.5 हो जाएगी संख्या। फिर हम निकालते हैं 20 और 29 संख्या जोड़ते हैं तो 20 और 29 जोड़ेंगे संख्या आ जाएगी 49 और 49 को हम आधा करके कितना जाएगा? 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 24.5 आ जाएगा। कितना जाएगा? 24.5 संख्या आ गई। तो इसमें अगर हम देखें तो अंतराल कितनी संख्या का चला है? तो 14 संख्या का क्या है? अंतराल चल रहा है। कितनी संख्या का अंतराल चल रहा है? तो यहाँ पे जो अंतराल संख्या का दिया गया है वो कितने का दिया गया है? वो 24.5 आ गया। अब हम 30 प्लस 39 संख्या जोड़ेंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी? 69। कितनी संख्या हो जाएगी? 69 को हम 2 से भाग देंगे कितना जाएगा? 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 34.5 आ जाएगी संख्या। कितनी संख्या आ जाएगी? 34.5 संख्या आ गई। अब यहाँ पे संख्या कितनी आई है? 34.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 34.5 संख्या। फिर हम यहाँ पर निकालेंगे 40 प्लस 49 करेंगे कितना जाएगा? तो 40 प्लस 49 करेंगे तो 89 संख्या हो जाएगी और 89 को हम 2 से भाग देंगे कितना जाएगा? 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे संख्या जो आएगी वो आ जाएगी 44.5 संख्या आ जाएगी। फिर हमें करना है तो यहाँ पर देते हैं 14 में 10, 10 में 14 में 10 जोड़ दिया 24, 24 में 10 जोड़ दिया 34, 34 में 10 जोड़ा 44, तो 44 में 10 जोड़ेंगे फिर क्या जाएगी? 54.5। 54 में 10 संख्या जोड़ेंगे क्या जाएगी? 64.5। फिर यहाँ पे 64 में
10 संख्या को कितना जाएगा 74.5। 74 में 10 संख्या जोड़ेंगे कितना जाएगा 84.5। 84.5 संख्या रहेगी, क्या रहेगी 84.5 संख्या रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पर 84.5 देखो ये माध्य संख्या निकल रही है। अब हमें क्या निकालना है, जो हमें संख्या माध्य निकल गई है, अब हमें निकालना है सिग्मा एफ संख्या। तो यहाँ पर ये संख्या को मान लेते हैं एफ संख्या, इसको मानते हैं एक्स संख्या। इस संख्या को हमें क्या बताते हैं कि यहाँ पर इस संख्या को बोलते हैं एक्स संख्या। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 14.5 में 4 का कितना जाएगा 4 पंचे 20, इसका दिमाग लगे 2 और 4 चौको 16 का घटा के 8 लगा 1, 4 एकम 4 है 5 जाएगा। 5 को दिन लगा दिया, एक संख्या को एक संख्या के बाद मैंने लगा दिया 5 लगा दिया, एक संख्या के बाद 5 को लगा दिया मैंने तो 58.0 आ गया। 10 से गुणा करेंगे 24.5 की, जब 24.5 गुणा करेंगे कितना जाएगा 10 बचे 50, 10 बचे 50, 50 का जीरो वहां से लगा 5, 10 चौक 40, 40 5 45, 45 के 5 यहां से लगे 4 और 10 गुना 20, 20 और 4 24, 20 और 4 गुना जाएगा 24। तो एक संख्या पर लगा तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 235.0 आ गया। अब 22 का परिणाम पड़ेगा 34 में, 34.5 लगाएंगे तो 22 पूरे 34.5 कितना जाएगा 22 पंचे 110, 10 का जीरो वहां से लगा तो 22 पंचे 110 हासिल लगे 11 और यहाँ पे 22 और 88 में हम 11 जोड़ कितना जाएगा 9 और 9 99 हो जाएगी संख्या, 99 की संख्या कितनी आ जाएगी तो यहाँ पर 9 और हासिल किए जाएंगे 9 हासिल करेंगे, कितने हासिल लगेंगे 9 हासिल जाएंगे। अब 22 तिया 66, 22 तिया 66 और 66 में हम 9 जोड़ देंगे 9 6 15 के 5 से लगा 1 6 और 1 लगा 7। तो यहाँ पर संख्या को आएगा कितनी आ जाएगी 759.5, 759.5 लिखा जाएगी, कुछ लिखा जाएगी 759.5 लिखा हो जाएगी। फिर हम इसी प्रकार से 26 में 44.5 गुणा करेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी 1157.0 आ जाएगी। फिर हम यहाँ पर 16 में 54.5 करेंगे कितना जाएगा 16 में 54.5 करेंगे कितना जाएगा तो 16 गुणे 54 और 0.5 करेंगे 16 गुणे 54.5 करेंगे तो संख्या क्या आएगी यहाँ पे यहाँ हम लिख देंगे 872.0 कितना जाएगा 872.0। फिर यहाँ पर हम 12 गुणे 64.5 गुणा करेंगे तो कितनी संख्या आ जाएगी तो 774.0 संख्या आ जाएगी। फिर यहाँ पर 6 गुणे 74.5 गुणा करेंगे तो संख्या क्या आएगी हम 6 गुणे 74.5 की जब संख्या की हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर संख्या जो आएगी वो क्या होगी 447.0 कितना जाएगा 447.0। अब हम 4 गुणे 84.5 गुणा करेंगे तब संख्या क्या आएगी 338.0। कितनी संख्या हो जाएगी 338.0 हो जाएगी संख्या। तो अब सबसे पहले तो हमने यहाँ पर सिग्मा एफएक्स पूरे निकाल दिया है संख्या। अब हमें जो संख्या निकालना है आप क्या ढूंढना है कि सिग्मा एफएक्स मतलब जो 12 बार की संख्या और माध्य के लिए टुकड़ा कर दिया है
माध्य की जो संख्या होती है इस संख्या को नहीं बनाता है, लेकिन बारंबारता की संख्या में क्या करनी होती है, जोड़ लेनी होती है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बारंबारता की संख्या जोड़ लेंगे। तो बारंबारता की जो संख्या जोड़ेंगे तो जोड़ने पर संख्या क्या आएगी, 100 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बारंबारता की संख्या आई है वो आई संख्या कितनी है, तो 100 है। और जो हमने बारंबारता और माध्य की गुणा किया उसकी संख्या कितनी आएगी, तो उसकी संख्या हो जाएगी 4650 संख्या हो जाएगी। कितनी संख्या हो जाएगी, 4650 संख्या हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, 4650 की संख्या है, कौन संख्या है, 4650 संख्या जो है उस संख्या को हम क्या करेंगे, इसमें अगर सूत्र की बात करें तो कौन सा सूत्र का प्रयोग करना है। जब वर्ग अंतराल संख्या होती है तो वर्ग अंतराल निकालने के लिए हमें सबसे पहले माध्य की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें जब वर्ग अंतराल की संख्या इस तरह से दिया हो 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, तो इसमें माध्य की संख्या निकालनी होती है। तो इसका अगर सूत्र की बात करें तो क्या आएगा, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य x बार, इस संख्या को x बोलते हैं, जो ऊपर ये लिखी है इसको बोलते हैं बार, बराबर सिग्मा fi गुणे xi बटे सिग्मा fi बराबर सिग्मा की संख्या है सिग्मा fi गुणे xi संख्या कितनी है, 4650 संख्या है। और बटे में हम क्या कर देंगे, सिग्मा fi संख्या कितनी है, सिग्मा fi संख्या जो है वो 100 संख्या है, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, 10 से। अब हमें क्या करना है, जब 10 से भाग देंगे कितना जाएगा, तो 46.5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। और इस क्वेश्चन को नोट करने से बच्चे और आगे क्वेश्चन नंबर 8 लेके आपको अभी करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और सभी बच्चे ध्यान देखें और सामने क्वेश्चन को उसके बाद में कागज पे हाथ में जरूर रखें, क्योंकि उस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लिया करें, क्योंकि क्वेश्चन नोट करने से हमें हमारी जिंदगी के लिए हमें सवाल बढ़ जाते हैं और अध्ययन कर लेते हैं। तो कागज पे जरूर लेके बैठे और क्वेश्चन को नोट जरूर करिए।